नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर पहुंचे हम पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल में और आज हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर वाईपी मोंगा। सर से बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आप जानना चाहते हो या इंतज़ार कर रहे हो जवाब को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बताइए। मेरे को यहाँ आके बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, क्योंकि पहला इंटरव्यू आपका है तो हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे कितना एक्सपीरियंस लिए हुए हैं आप, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक जो प्लास्टिक सर्जन होता है वो होता क्या है सर? 32 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। 90 में से शुरू किया था तो 32 साल हो गए। उससे पहले मैं जनरल सर्जन था फॉर नियरली 7 ईयर्स। और प्लास्टिक सर्जरी जो है वो बेसिकली इट इज़ फॉर रिस्टोरेशन ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन। फॉर्म मतलब कि बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो चीज़ें हैं जो किसी वजह से नहीं बन पाई, जन्मांतर से नहीं बनी, या किसी चोट लगने से वो चीज़ चली गई, या कैंसर होने से वो उसको निकालना पड़ गया, तो उसको फिर से रिस्टोर करना, उस बॉडी पार्ट को बनाना। और दूसरा पार्ट होता है फंक्शन, कि हम फंक्शनल रिस्टोरेशन, जैसे किसी की नस कट गई तो उसको नस को जोड़ना, टेंडन कट गए हैं तो टेंडन जोड़ना। और फंक्शन जो है, जैसे बॉडी का कोई फंक्शन है, जैसे समझिए आईलिड है, टोसिस हो गया, आईलिड गिर रहा है, दिख नहीं रहा, तो उसको करेक्ट करना। तो इस तरह सब तरह की फंक्शनल रिकवरी जो है, और फॉर्म एंड फंक्शन बेसिकली। और दूसरा एस्पेक्ट है एस्थेटिक सर्जरी। एस्थेटिक सर्जरी का मतलब है कि पहले से जो नेचुरल मिला है उसको, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करना। जैसे किसी के नोज़ को इम्प्रूव करना, ईयर को इम्प्रूव करना, आइज़ को इम्प्रूव करना, किसी के नेक को इम्प्रूव करना, किसी की बॉडी प्रोफाइल को इम्प्रूव करना, जैसे कंटूरिंग करना, जैसे किसी का एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है कहीं वो निकालना, जैसे अगर अब्डोमेन लैक्स हो जाती है जैसे प्रेगनेंसी के बाद, तो अब्डोमिनोप्लास्टी करके अब्डोमेन टाइट करना, और जो अब्डोमेन के ऊपर जो निशान पड़ जाते हैं प्रेगनेंसी के वो निकालना। इस तरह कोई और निशान पड़ जाते हैं वो निकालना। या ब्रेस्ट जो है वो ढीली होकर नीचे आ गई हैं, उनको ऊपर उठाना, और जैसे ब्रेस्ट को ऑगमेंट करना, और उसमें वॉल्यूम कम है तो और उसको वॉल्यूम देना। या फिर कैंसर से ब्रेस्ट निकालनी पड़ गई तो नई ब्रेस्ट बनाना। और ये फॉर्म एंड फंक्शन रिस्टोरेशन है। इसी तरह हर पार्ट ऑफ एवरी पार्ट ऑफ बॉडी के लिए ये प्लास्टिक सर्जरी है। जेनिटेलिया के लिए भी है, एब्डोमेन के लिए भी है, फेस के लिए भी, सब पार्ट्स के लिए है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो है कब इसकी ज़रूरत होती है और प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, क्या ये कितने प्रकार सर्जरियों के होते हैं, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होती है क्या इसमें सर? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं होती इसमें। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेसिकली एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है इसमें, जो कि कैमरा से असिस्टेड होती है। कई बॉडी पार्ट्स को डायसेक्ट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ओनली। और प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली है जनरल प्लास्टिक सर्जरी। जनरल प्लास्टिक सर्जरी मतलब सब काम करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के। और दूसरे हैं जो माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी। माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी है, उसमें क्या है कि कहीं टिश्यू उठाया है, उसका आर्टरी, वेन, नर्व दूसरी जगह ले जा करके उसको जोड़ना, या किसी का एम्पुटेशन हो गया है तो उसको री इम्प्लांट करना, माइक्रोवेस्कुलर टेक्निक्स हैं। और होता है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी या बोनी सर्जरी, जब बोनी रिस्टोरेशन ऑफ बोनी कंटूर्स, वो है मैक्सिलोफेशियल पार्ट। या क्रेनियोफेशियल सर्जरी, जैसे जन्म से क्रेनियोफेशियल डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करना। और है एस्थेटिक सर्जरी। एस्थेटिक सर्जरी है कि अपीयरेंस को इम्प्रूव करना। और है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, है जैसे एक्सीडेंट केस है उसके टेंडन रिपेयर करना, फ्लैप लगाना, बोन को कवर करना, तो ऐसे है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। शरीर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो टेढ़े मेढ़े हो जाएं तो उसको आप सर्जरी करके ठीक कर देते हैं। कुछ चीज़ें इनबोर्न भी होती हैं, किसी की नाक टेढ़ी होती है, किसी के कान टेढ़े होते हैं, तो क्या वो भी सही किए जा सकते हैं? जो इनबोर्न है, ना कोई एक्सीडेंट है ना कुछ है, वो इनबोर्न है? यस, वो भी ठीक किए जा सकते हैं। जैसे कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ हैं नोज़ की,
जैसे नोज़ में एक क्लेफ्ट है उसको हम करेक्ट कर देते हैं, लिप्स का क्लेफ्ट है वो करेक्ट कर देते हैं, उसको रिस्टोर कर देते हैं। कई दफ़ा उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं उनको अलग कर देते हैं। और कंजेनिटल डिफॉर्मिटी जैसे जेनिटेलिया की होती है, जैसे हाइपोस्पेडियस है, जैसे पीनिस इज़ नॉट फॉर्म प्रॉपरली, उसको करेक्ट करते हैं। जैसे कुछ बच्चों में विजाइनल एजेनेसिस होता है, विजाइना नहीं बना है तो उसको भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस तरह की कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़, जैसे ईयर की डिफॉर्मिटी होती है, वो फेस की डिफॉर्मिटी होती है, वो भी करेक्ट करते हैं। क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने सुना है, हमने पढ़ा है ऐसा, जैसे माइकल जैक्सन था, उसने इतनी सारी सर्जरियां कराई, उसको कैंसर भी हो गया, इसी मौत की वजह भी वही बनी, ऐसा हमने सुना है। तो लोग ये भी जानना चाहते हो कि जो तमाम जो सर्जरियाँ होती हैं, प्लास्टिक सर्जरी होती है, क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इनमें? हर एक सर्जिकल प्रोसीजर के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है ताकि वो चीज़ ना हो। और उसके लिए हम पेशेंट को पहले ही उसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं कि 99% केसेस में या जितने भी परसेंट केसेस में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है। वो सब कारण हम पहले से ही जानकर उसका रिस्क लेते हैं। सो रिस्क टू बेनिफिट रेशो को वे करके पेशेंट अपना कंसेंट देता है कि इज़ दिस बेनिफिट worth taking for that risk which may be there. The risk may be very little, but the benefit is enormous if he wants to take that benefit. एसिड अटैक किस अगर है तो कितने % तक उसको रिकवर किया जा सकता है? उसमें सक्सेस रेट कितना है? एसिड चेहरा खराब हो जाता है। बहुत चैलेंजिंग सर्जरी है। एसिड से चेहरा ख़राब हो जाता है, उसको अगर डिपेंड करता है किस तरह की म्यूटिलेशन है। म्यूटिलेशन एक तो होती है दोनों आईलिड चले गए, नोज़ चला गया, लिप्स चले गए, तो काफ़ी स्टेजेस लगती हैं दोनों आईलिड्स को बनाने में, नोज़ को बनाने में, लिप्स को बनाने में। और या अगर मिनिमम डिफॉर्मिटी है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है उनको स्टेजेस पे बनाने में, रिस्टोरेटिव सर्जरी बनाने में टाइम लगता है उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कन्फ्यूज़न लोगों के दिमाग में रहती है या फिर कहें कि डर रहता है कि प्लास्टिक सर्जरी जो है तो महंगी बहुत होती है, क्या ये अफोर्डेबल रहती है? और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो डर के मारे कंसल्ट ही नहीं करते, सर्जरीज के बारे में डॉक्टर से पूछते ही नहीं है, उनको लगता है कि इतनी महंगी है कि घर मकान सब बिक जाएंगे, अकाउंट खाली हो जाएगा? ठीक बात है। जो अगर तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ रेट्स ज़्यादा हैं, मगर जो जैसे हमारा ये हॉस्पिटल है दिव्या प्रस्थ हॉस्पिटल, ये लोगों की सेवा के लिए है, तो यहाँ हम मिनिमम रेट रख के उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट की सेवा करने की कोशिश करने की। जो लोग आपको देख रहे हैं, आपसे मिलना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, तो क्या कुछ आपका यहाँ ओपीडी टाइमिंग रहेगी? ओपीडी टाइम रोज़ सोमवार से शनिवार तक 6 से 8 बजे तक है जी। 6 से 8। कुछ स्पेशलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी उनको सर्जरी में यहाँ? यहाँ हम कोशिश करेंगे सब कुछ फैसिलिटीज़ दें उनको, जो भी प्लास्टिक सर्जरी की कुछ यहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि ये एक चीज़ यहाँ हो गई तो टेस्ट कराने के लिए कहीं बाहर जाना है या कुछ है ना, सब कुछ यहीं मिलेगा? सब कुछ यहीं मिलेगा, सब कुछ यहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर YP मोगा, जिन्होंने बातचीत की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो टाइमिंग इन्होंने बता दिया है। आप पहुँच सकते हैं पालम में स्थित दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल में, जहाँ होता है अफोर्डेबल फीस में अच्छा इलाज। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।